गाइस, आज फिर आपके सामने हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो सीटेट प्राइमरी एनसीईआरटी मैथ। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 होने वाली है जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगी। इसमें हमने आपके लिए पाठ्यक्रम रखा है समय, मापन, भार, धनराशि, पैटर्न, आंकड़ा प्रबंधन। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप पार्ट 1 वीडियो भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए आपका समय न गवाते हुए हम चलते हैं ये पाठ्यक्रम जो हमने लिया है इनके क्वेश्चनों की ओर। अब आप देखिए, हमने पाठ्यक्रम के अनुसार पहला टॉपिक लिया है समय। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हरीश ने 18:40 ये 18:40 का समय दिया है। ये मिनट दिए हैं। बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। देखिए, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको आसान तरीके से समझाते हैं। हरीश ने जो यात्रा शुरू की वो की है 18:40 पर और समाप्त कब की? समाप्त जो की है वो की है 22:20 पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 19 बजने में कितना समय बाकी है? 20 मिनट। तो 20 मिनट हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ से 22:20 जाने में समय कितना लगा? तो यहाँ पर 20 भी बजेंगे, 21 भी बजेंगे और 22 भी बजेंगे। लेकिन समय दिया है 22:20 तो 20 मिनट और बाकी है। 22 तो पूरे बज चुके और 20 मिनट और बाकी बची। तो ये मिनट हमारी कितनी हुई? 20 और 20 40 मिनट तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब घंटे जोड़ लेते हैं। 20, 21 और 22, ये टोटल घंटे कितने हो गए? 3 घंटे। तो 3 घंटे 40 मिनट का समय लगा उसे यात्रा पूरा करने में। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे के क्वेश्चन। हम आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ में ये पूरा सिलेबस कराने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का सीटेट एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घंटों को मिनट या मिनट को घंटे या दिन में भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। 4 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनट की संख्या के बराबर है? 4 ऑप्शन दिए हैं, 15, 18, 10 या 7 दिन। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप? घंटे दिए हैं 4, यानी कि हॉर्स दिए हैं 4 घंटे दिए हैं। इसमें सेकंड बना लिए हैं। तो सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। ये मिनट है और ये सेकंड है। तो 4 घंटों की जब हमें सेकंड बनानी है तो हम क्या करेंगे? ये 60 और 60 इससे गुना कर दीजिए। 60 गुना 60 ये सेकंड आ जाती है। ये आ जाती है 14,400 सेकंड। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पूछा है कितने दिनों में। अब एक दिन जो होता है उसमें होते हैं 24 घंटे 24 हॉर्स। तो मिनट पूछिए, मिनट में उत्तर पूछा है तो क्या करेंगे? 24 को 60 से गुना कर दीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो ये आ जाता है 1440। ये आ जाती है मिनट, 1440 मिनट। अब आपको निकालने हैं दिन निकालने के लिए आपको बस अब कुछ नहीं करना है। ये जो सेकंड दी है इसको यहाँ पर लिखिए 14,400 और ये जो मिनट दी है इसको इससे भाग दे दीजिए। जैसे हम भाग देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गई और 144 से 44 एक बार कटा और 0, तो ये दिन आ जाते हैं 10। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको इसको समझा दिया है। अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये जो हमने लिया है सीटेट एग्जाम 2014 से लिया गया क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक जाने में लगा समय है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको आसान तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये AM और PM का खेल। ये AM और PM क्या होता है? AM जो होता है ये 12 बजे से पहले का समय है। पहले
का समय होता है और PM जो होता है 12 बजे के बाद का समय होता है, बाद का समय होता है। बस यही आपको देख लेना है। तो देखिए P से जो रेलगाड़ी चली वो चली 8:18 AM पर और Q तक पहुंची, किस टाइम पहुंची है 10:28 PM पर। अब ये जो PM दिया है इसका मतलब क्या है, ये 12 बजे के बाद का समय है। समय हो जाएगा 22:28। अब Q तक का समय पूछा है, बस आपको करना क्या है 22:28 जो ये समय बन गया है 10:28, इसमें से 8:18 घटा दीजिए, जो घटा कर आता है 14 घंटे 10 मिनट आ जाती है, 14 घंटे 10 मिनट आ जाती है, अर्थात ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस केवल आपको AM और PM की जानकारी रख लेनी है अच्छी तरीके से। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर बटा सेकंड का किलोमीटर बटा घंटे में मान है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं 30, 25, 20, 36। देखिए आप इसको चेंज करना सीख लीजिए पहले। यदि किसी मान को, मान लिया x मान है, इस x मान को मीटर बटा सेकंड दिया है और इसको हमें परिवर्तित करना है किलोमीटर बटा घंटे में, तो हम क्या करेंगे, इस x मान को 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। यदि x मान को चेंज करना हो किलोमीटर बटा घंटा जो दिया है और इसको परिवर्तित करना है मीटर बटा सेकंड में, तो x मान को गुना करेंगे 5/18 से, 5/18 से। अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये दिया है 10 मीटर बटा सेकंड, इसका मान पूछा है किलोमीटर बटा घंटा यानी कि हॉर्स में। तो देखिए बस क्या करना है 18/5 से गुना कर देना है। 10 को हम 18/5 से गुना कर देते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो 36 आया है ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अन्य टॉपिक की ओर। अब आप देखिए टॉपिक नंबर 2, मापन। ये NCERT सिलेबस में है, CTET एग्जाम में हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों में एक साइज माप के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। ये हमने CTET एग्जाम 2014 से आपके लिए क्वेश्चन लिया है। फिर इसमें हम NCERT क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। टंकी दी है, टंकी इसमें जो दूध दिया है 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दिया है। इसको पूरे लीटर बना लीजिए इसके। तो 128 को जब हम 1000 से भाग दे देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0.128 लीटर। तो टोटल टंकी में दूध जो होया वो 240.128 लीटर हो गया। जार कितने दिए हैं, 16 जार दिए हैं। अब 16 जारों में जो दूध है वो इतना है 240.128 लीटर। एक जार का दूध निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 240.128 को 16 से भाग दे दीजिए, एक जार का दूध निकल के आ जाएगा। जब इसे भाग देते हैं तो ये आ जाता है 16 × 16, फिर बचाते इतने 16 × 5 80, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 008 लीटर। ये एक जार का दूध आ गया है। अब पूछा क्या क्वेश्चन में 22 जारों में कितना दूध आएगा। तो अब 22 जारों का दूध निकाल लीजिए, तो 22 को गुना कर दीजिए 15.008 से। जैसे ही गुना करते हैं तो ये मान आ जाता है 330.176 लीटर। अर्थात देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, इसमें ये 330 तो हो जाएंगे लीटर और पॉइंट के बाद ये जो मान बचे 1.76 ये हो जाएंगे मिलीलीटर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितने आसान तरीके से अगर आप इस पर्सन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं NCERT क्वेश्चनों की ओर जो मापन से संबंधित है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक ही माप साइज की 31 बोतलों में 51 लीटर
और 750 मिलीलीटर तेल भरा है। ऐसी 16 बोतलों में कितना तेल भरा जा सकता है? चार ऑप्शन दिए हैं 36 लीटर, 37 लीटर, 600 मिलीलीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 35 लीटर और चौथा ऑप्शन दिया है 34 लीटर 400 मिलीलीटर। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। इसमें जो बोतल दी है, बोतल जो दी है वे दी है 31 और इन बोतलों में जो तेल है 51 लीटर 750 मिलीलीटर तेल भरा है। 750 को लीटर में बदल दीजिए 1000 से भाग देकर। जैसे 1000 से भाग देते हैं तो ये निकल के आ जाता है 0.750 लीटर। अब टोटल 31 बोतलों में जो तेल हुआ वो हुआ है 51.750 लीटर। एक बोतल में तेल निकाल लीजिए तो क्या करना है 51.750 को 31 बोतलों से भाग दे दीजिए। 31 बोतलों से भाग देने पर एक बोतल में जो कुल तेल आ जाता है वो आ जाता है 2.25 लीटर 2.25 लीटर। अब पूछा है क्वेश्चन में 16 बोतलों में कुल तेल, तो यहाँ क्या करना है 16 बोतलों में जब तेल निकालना है तो हमें करना क्या है 2.25 को गुना कर दीजिए 16 से। जैसे ही गुना करते हैं ये आ जाता है 36 लीटर 36 लीटर। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए ही लेकर आते हैं। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्न की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक दूध की कैन की क्षमता 75 लीटर है, उसमें 4500 मिलीलीटर दूध भरा गया है। बताइए कैन में और कितना दूध आ सकता है? चार ऑप्शन दिए हैं 7.5 लीटर, 71 लीटर, 70.5 लीटर, 72.555 लीटर। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं। अब जो कैन है इसकी जो क्षमता है, जो क्षमता दी है वो दी है 75 लीटर। कितनी दी है? 75 लीटर। अब इसमें दूध कितना भरा गया है? भरा दूध है इसमें 4500 मिलीलीटर। तो 1000 से भाग देकर इसके पहले लीटर बना लीजिए। बनाने पर कितने बनते हैं? 4.5 लीटर। अब इतना दूध केवल भरा गया है तो खाली कितनी है, यानी कि कुल क्षमता हो जाएगी कुल क्षमता। अब कुल क्षमता निकालने के लिए करना क्या है, जो 75 लीटर आए हैं ये, इसमें से इस मान को घटा दीजिए 4.5 लीटर को। जैसे इस मान को घटाते हैं तो 70.5 लीटर हमारा आ जाता है। तो दूध की कैन की जो क्षमता बची जिसमें और दूध आ सकता है वो होता है 70.5 लीटर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 70.5 लीटर। अब चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मान सही नहीं है? देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन पर तो आप स्टार लगा लीजिए और इसकी तैयारी आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 400 मिलीलीटर 25 लीटर का जो मान है 25.4 लीटर दिया है, क्या ये सही है? और हमें गलत बताना है। देखिए उल्टा लिख दिया है, लेकिन आपको घबराना नहीं। आप इसमें केवल 25 लीटर को तो स्टार्टिंग में लिखिए और 400 मिलीलीटर को जो हम भाग देते हैं 1000 से तो ये बन जाते हैं 0.4 तो ये हो जाता है 25.4 लीटर। तो ये मान तो सही है, ये गलत हो नहीं सकता। अब दिया है 1871 मिलीलीटर, ये दिया मान 1.871 लीटर, ये भी सही है क्योंकि 1871 को यदि हम 1000 से भाग देंगे तो हमारा मान आता है 1.871 लीटर, ये भी मान सही है, ये गलत नहीं हो सकता। अब बात करेंगे 85,585 मिलीलीटर, इसमें जो है 8.5585 लीटर ये मान देखते हैं, इसको चेक करते हैं। 85,585 जब इसे भाग देते हैं तो 1000 से इसके लीटर बनाने के लिए तो ये कटता है 8 बार, फिर बनते हैं 5000 तो फिर 85.585 ये बन जाते हैं लीटर। तो ये मान दिया है 8.5585 तो ये मान गलत हो जाएगा। अगला चेक करते हैं 5 लीटर गुना 7 लीटर बराबर 35,000 मिलीलीटर। इसकी जब गुना करते हैं तो 35 लीटर आते हैं। अब 35 लीटर के मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से गुना करते हैं। 1000 से गुना करने पर आते हैं 35,000 मिलीलीटर, अर्थात ये तो सही हो जाएगा। जिसमें गलत दिया है ऑप्शन नंबर 3 ही गलत दिया है। चलिए चलते हैं अन्य टॉपिक की ओर। तो आप देखिए टॉपिक नंबर 3 भार वेट से संबंधित क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है आपके लिए हमने 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम कितना कम है? चार ऑप्शन दिए हैं 5 किलो 172 ग्राम,
4 किलो 272 ग्राम, ये दिया है 4 किलो 172 ग्राम, ये 4 किलो है यहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन है 4 किलो 472 ग्राम। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले ये मान देखिए, ये मान दिया है। स्टेप 1 में हमें करना क्या है, 8 किलोग्राम और 350 ग्राम जो ये दिए हैं, इसको चेंज कर लीजिए, या तो किलोग्राम बना लीजिए या इनके ग्राम बना लीजिए। तो 350 ग्राम के हमें किलोग्राम बना लेने हैं 1000 से भाग देकर। ये बनते हैं 0.350 किलोग्राम। अब टोटल किलोग्राम कितने हुए, 8.350 किलोग्राम। अब ये मान लीजिए 3 किलोग्राम 178 ग्राम सेकंड स्टेप में। तो क्या करना है, 3 किलोग्राम और ये दिए हैं 178 ग्राम, 178 ग्राम। अब 178 ग्राम को 1000 से भाग दे दीजिए। तो भाग देने पर ये आ जाते हैं 0.178 किलोग्राम। तो टोटल किलोग्राम कितने हुए, 3.178 किलोग्राम। अब ये मान पूछा है कम कितना है। अब हमें करना क्या है, जो मान दिया है 8 किलो पॉइंट, इसमें से ये 3.178 किलोग्राम घटा दीजिए। जो घटाने पर मान आता है, यहाँ पे बचते हैं 2 और यहाँ से 5, 14 में से 7 गए, ये बचते हैं 7 और यहाँ रह गया था 2, 2 में से 1 गया, यहाँ बचता है 1। अब यहाँ 8 में से 5 घटा दीजिए, याद आता है 5। तो 5.172 यानी कि 5 किलोग्राम और 172 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। रिया के पास 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए गए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। ऑप्शन दिए हैं 500 ग्राम, 300 ग्राम, 650 ग्राम, 250 ग्राम। देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा। रिया के पास सबसे पहले दिए हैं बादाम कितने दिए हैं, 4.8 किलोग्राम, 4.8 किलोग्राम। इसके ग्राम बना लीजिए, 4.8 को 1000 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएंगे 4800 ग्राम, 4800 ग्राम। अब किशमिश जो दिए हैं, किशमिश ये दिए हैं पूरी ग्राम में 2500 ग्राम, 2500 ग्राम। इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब काजू दिए हैं, काजू ये दिए हैं कितने, 3.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम। जब इसको भी 1000 से गुना करते हैं तो ये मान आ जाता है 3500 ग्राम, 3500 ग्राम। अब टोटल को जोड़ दीजिए, टोटल मिश्रण को, तो ये आता है 10,800 ग्राम, 10,800 ग्राम। तो ये कुल भार आया। दर्जन कितने हैं, 3 दर्जन। 3 दर्जन में होते हैं 12 गुना 3, 36 पीस होते हैं। कितने पीस होते हैं, 36 पीस होते हैं। एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, 12। ये ध्यान रख लीजिए, 12 पीस होते हैं एक दर्जन में, या 12 पैकेट होते हैं। अब ये दिए हैं टोटल 10,800 और ये 36। अब करना क्या है आपको, इधर से आप रफ कर दीजिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए हल करने पर क्या आता है, 3 दर्जन में जो पैकेट बने थे 36 बने थे। कितने बने थे, 36। अब प्रत्येक पैकेट का भार पूछा है, यानी कि एक पैकेट का भार निकालना है। तो 10,000 जो 800 है इसको भाग दे दिए 36 से। 36 से भाग देने पर जो आता है वो आता है 3 बार कट जाता है 108 और 2 जीरो और बची, तो 2 जीरो यहाँ लगा देते हैं। तो कितने ग्राम आ जाता है, 300 ग्राम। एक पैकेट का भार आ जाता है, एक पैकेट का भार कितना आ जाता है, 300 ग्राम। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कुछ केलों का भार 5 किलोग्राम 300 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 8 किलोग्राम 750 ग्राम है। केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए सेबों का भार दिया है। सबसे पहले सेब का भार लिखते हैं, कितना दिया है, 8 किलोग्राम और 750 ग्राम, 750 ग्राम। इस 750 ग्राम को 1000 से भाग दे दीजिए किलोग्राम बनाने के लिए, ये बन जाते हैं 8.750 किलोग्राम, 750 किलोग्राम। अब केलों का भार कितना दिया है, 5 किलोग्राम और 300 ग्राम, 300 ग्राम। इस 300 ग्राम को भी 1000 से भाग दे दीजिए, ये बन जाते हैं 0.3, यानी कि टोटल मान कितना हो जाता है किलो का भार, 5.300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम। अब ये मान पूछता है कि किलो का भार कितना कम है, तो बस घटा दीजिए। यहाँ से 0 में से 0 गई, 0 बची, 5 में से 0 गई, 5 बच गए, और 7 में से 3 गए, 4 बच गए, 8 में से 5 गए, ये बच जाते हैं
3। तो टोटल मान निकल के आ जाता है ये 3 किलोग्राम और 450 किलोग्राम। देखिए कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 किलोग्राम 450 ग्राम। चलिए चलते हैं इसे अगले टॉपिक की ओर। अब आप देखिए टॉपिक नंबर 4, धनराशि या राशि, इससे संबंधित क्वेश्चन। ये हमने सीटेट एग्जाम 2023 का ही क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की ज़रूरत है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। अब बात करेंगे संगीता के पास टोटल जो रुपए हैं, टोटल रुपए वे हैं 10 रुपये। कितने रुपए हैं, 10 रुपये। साबुन की जो कीमत है, अब यहाँ पे देखिए उसके पास एक जो सिक्का है 5 रुपये का है। एक सिक्का जो है वो कितने का है, 5 रुपये का। कितने का, 5 रुपये का, हमने यहाँ लिख लिया। अब 2 सिक्के कितने के हैं उसके पास, ये दिए हैं 1 रुपये के। तो 1 गुना 2 तो कितने रुपये हुए, 2 रुपये के, 2 रुपये हो गए। अब ये 5 50 पैसे के, 5 सिक्के जो है वे है 50 पैसे के, यानी कि 0.50 पैसे। अब इसके रुपये बना लीजिए, कितने हैं ये, 5 सिक्के। तो 5 से गुना कर दीजिए। जैसे हम 5 से गुना करते हैं तो 2.50 रुपये बन जाते हैं। अब टोटल रुपये कितने हुए हैं इनको जोड़ लीजिए। जब यहाँ से जोड़ते हैं 5 और 2 7 रुपये हुए और 2 9 और 50 पैसे ये, तो ये 9.5 रुपये, 9.5 रुपये। और कीमत कितनी है साबुन की, 10 रुपया। कितनी कीमत है, 10 रुपया। अब 10 रुपये में से इस मान को घटा दीजिए। ये जो 9 रुपये 50 पैसे आए हैं घट कर आता है 0.5 रुपये, 0.5 रुपये या पैसे। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इतनी देश वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट हम आपके लिए ही लाते हैं। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 100 लाख धनराशि है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 मिलियन, 1 करोड़, 1 बिलियन, 1 लाख करोड़। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको हल करना है। सबसे पहले लिख लीजिए 10 लाख। 10 लाख को लिख लीजिए, क्योंकि 10 लाख ज़्यादा बड़ा मान नहीं है। तो कैसे स्टार्टिंग करते हैं, इधर से स्टार्टिंग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख हो गया है। अब 100 लाख, 100 लाख का मतलब है 100 लाख की बात की है यहाँ पर क्वेश्चन में। 100 लाख इसका कितना गुना है, 10 गुना है। तो इसको 10 से गुना कर दीजिए। अब जैसे ही 10 से गुना कर देते हैं, इस मान में एक जीरो और लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो है और एक जीरो और लगा देते हैं। ये हुई 6 जीरो, एक जीरो और लगा दी हमने। ये गुना करके मान आ जाता है। अब इसको काउंटिंग कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या हो जाता है, 1 करोड़, 1 करोड़। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 100 लाख, यानी कि 100 लाख धनराशि जो होगी 1 करोड़। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्न की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रामू की दादी की गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हो गए हैं। यह धनराशि कितनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को आपको मिलता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, 11,1111 का मान क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं। ये यहाँ पर लिखिए 11,000, 11,000 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और 11,000 को अंकों में लिखते हैं। 11,000, ये 11,000 धनराशि है। अब 1100 हमने यहाँ पर लिख लिया। 1100 होते हैं ये 1100। अब 11 और लिख लीजिए, 11 इस पर यहाँ लिख दीजिए। अब कुल धनराशि पूछता है तो इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर यहाँ से क्या आता है, 1 और यहाँ से क्या आता है, 1, यहाँ से भी 1 मान आ जाता है और 1 यहाँ क्या आ जाते हैं, 2 और 1 यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये धनराशि आ जाती है 12,111। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इशिका के पास एक थैले में 25 पैसे के 15 सिक्के हैं। तो बताइए उसके पास थैले में कुल कितनी धनराशि है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं। इशिका, इसके पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये सिक्के हैं 15 सिक्के। तो टोटल
सिक्के कितने हुए 15 और पैसे कितने बन गए 25 को 15 से गुना कर दीजिए, ये आ जाते हैं 375 पैसे। 375 पैसे। अब देखिए ऑप्शन दिया है 375, ये 375 दिया है लेकिन ये रुपए में दिया है, ये उसका आंसर नहीं होगा। तो हमें इसके पैसे बनाने पड़ेंगे। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। 100 पैसे। अब ये 375 पैसे आए हैं, 375 पैसों के रुपए बनाने के लिए इसको 100 से भाग दे दीजिए। जैसे 100 से भाग देते हैं 3.75 पैसे आ जाते हैं। इसका मतलब 3 रुपये और 75 पैसे आ जाता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये इसका, हमारे पास 3 रुपये 75 पैसे, ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए ही लाते हैं। अब आप देखिए टॉपिक नंबर 5 पैटर्न। इससे संबंधित क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। माचिस की 5 तिल्लियों का प्रयोग करके अधिकतम कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन दिए 5, 3, 2, 4। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हैं। माचिस की 5 तिल्ली कितनी दी है 5 तिल्ली दी है। अब इन 5 तिल्लियों का ही हमें प्रयोग करना है केवल। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने यदि एक तिल्ली इस प्रकार रख ली और एक तिल्ली इस प्रकार रख ली और एक तिल्ली यहाँ पर रख ली और एक तिल्ली यहाँ पर रख ली, ये हुई 4 तिल्ली। और एक तिल्ली यदि हमने इसके बीच में रख दी, 5 तिल्ली हो गई। तो त्रिभुज देखिए कितने बने, एक तो त्रिभुज यहाँ से निकल के आया और एक त्रिभुज निकल के आया यहाँ से, तो यहाँ से आते हैं 2 त्रिभुज। अब दूसरा पैटर्न और देख लिए, यदि इसका और कोई पैटर्न बन सकता है तो। अब पैटर्न देखिए, यदि एक तिल्ली हमने इस तरीके से खड़ी कर दी और एक तिल्ली यहाँ पे खड़ी कर दी और एक तिल्ली इस तरीके से खड़ी कर दी, ये हुई हमारी 3 तिल्ली। और एक तिल्ली यहाँ पर खड़ी कर दी 4 और एक तिल्ली यहाँ पर खड़ी कर दी। तो देखिए त्रिभुज कितने बने, एक तो त्रिभुज ये निकल के आ गया एक, और एक त्रिभुज निकल के आ गया ये 2 त्रिभुज, और एक हो जाएगा ये बड़ा त्रिभुज। तो टोटल कितने त्रिभुज आए निकल के 3 त्रिभुज। तो ये पैटर्न हमारा गलत हो गया, ये पैटर्न हमारा राइट होगा, अर्थात अधिकतम हम 3 त्रिभुज बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्न की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पैटर्न को समझिए और बताइए कि अधिकतम तिल्ली व न्यूनतम तिल्ली का अनुपात मान क्या है। ये तिल्ली दे रखी है, देखिए तिल्ली, ये तिल्लियों की संख्या दी है 25 तिल्ली, 125 तिल्ली, 225 तिल्ली, 200 तिल्ली और 100 तिल्ली। ये अनुपात मान दिया है 4 ऑप्शन। तो पूछा है क्या है, अधिकतम तिल्ली और न्यूनतम तिल्ली का अनुपात। तो अधिकतम तिल्ली कितनी है इसमें 225 को यहाँ पर लिख लीजिए, और अनुपात के लिए न्यूनतम तिल्ली है 25 तिल्ली को यहाँ लिख दीजिए। अब इसको जब काटेंगे तो 25 अनुपात और 25 नंबर 225, ये निकल के आ जाता है 9:1। अधिकतम तिल्ली और न्यूनतम तिल्ली का अनुपात कितना है 9:1। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे प्रश्न की ओर। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए पासे के पैटर्न में 5 के विपरीत अंक क्या होगा। ये पासा दिया है और 5 के विपरीत, ये 5 है, इसके विपरीत अंक बताना है क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 11, 6, 8, 5। चलिए देखते हैं। अब पैटर्न देखने के लिए हमें करना क्या है, देखिए इस 5 के विपरीत देखिए 5 की संख्या 1 छोड़ दीजिए, 5 के विपरीत, और ये भी 5 का विपरीत ही है 5। तो 5 का जो विपरीत है वो इसमें 5 ही दिया है। क्या दिया है, 5 के विपरीत इसमें 5 ही दिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अर्थात यदि 8 का पैटर्न देखना हो तो 6 हो जाएगा 8 का विपरीत, 11 का विपरीत देखना हो तो 7 हो जाएगा। इस तरीके से हम पैटर्न एक को छोड़कर एक देखते हैं। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्न की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या का मान क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। अब जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा, लेकिन ये 2023 में एग्ज़ाम में आ चुका है, सीटेट एग्ज़ाम में। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, पैटर्न दिया है 1, 4, 9, 16, 25, खाली स्थान दिया है यहाँ पर 49 और 64। ऑप्शन दिए हैं 42, 57, 32, 36। देखिए इसको किस तरीके से हल करते हैं इस क्वेश्चन को। पैटर्न क्या दिया है, ये यहाँ पर हमने लिखा 1, 4, 9, 16, 25, इसके बाद दिया है खाली स्थान ये, और संख्या दी है इससे आगे 49 और 64। अब पैटर्न समझिए, यहाँ से यहाँ जाने में देखिए पैटर्न कितना बड़ा है। ये यहाँ से यदि 4 में से 1 घटाइए तो 3 बचता है। अब 9 में से यदि 4 घटा दे तो बचते हैं 5। यदि 16 में से 9 घटा दे तो बचते हैं 7, और 25 में से 16 घटा दे तो बचते हैं 9। अब इससे आगे खाली स्थान,
अब हमने जांच की पैटर्न की, तो ये देखा यहाँ से 3, 5, 7 और ये 9, ये एक तरीके से विषम संख्या का चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है? विषम संख्या का चक्र चल रहा है। अब यहाँ से यहाँ जाने में इससे अगली विषम संख्या क्या होगी? 11। यदि हम 25 में 11 जोड़कर देखें, 25 में 11 जोड़कर देखें तो 36 आ सकता है। क्या आ सकता है? 36। तो इसमें 36 ऑप्शन दिया है। अभी आगे और चेक करते हैं। 36 आ जाता है। अब इससे 11 से आगे की जो और नंबर है वो क्या है? 13। यदि हम 13 जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या 49 आता है। 6 और 3 9 और 4 49 आ गया। अब यदि हम इस पैटर्न को भी देखेंगे 64 तक भी देख लेते हैं। यदि 49 में हम इससे आगे की और नंबर और जोड़ दे 15, तो ये 9 5 14 और 4 1 5 लिख लेते हैं 6, तो ये हो जाता है 64। इसका मतलब हमारा जो खाली स्थान है इसमें 36 ही आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4th राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के टॉपिक की ओर। अब आप देखिए टॉपिक नंबर 5, आंकड़ा प्रबंधन। ये हमने आंकड़ा प्रबंधन से क्वेश्चन लिया है 1। नीचे दिए गए आंकड़े में निम्नलिखित A B C D E F पदों की माध्यिका क्या होगी? ऑप्शन दिए हैं 55.5, 35.5, 45.5 और 53.5। ये आंकड़ा दिया है। देखिए पद दिए हैं इसमें 6 पद। कितने दिए हैं? ये 6 पद दिए हैं और ये दिए हैं सम। क्या दिए हैं? सम। अब इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम इसको बिना सूत्र के आपको हल्के करके दिखाते हैं। देखिए इसमें सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर सूत्र लगाना बैठ गए तो इसमें टाइम आपका वेस्ट होगा, लेकिन बिना सूत्र के इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए इस आंकड़े में सबसे पहले हम क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं पदों को। आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम, इसमें आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे छोटा मान। अब सबसे छोटा मान ये है 21, यहाँ पर हमने लिख लिया 21। इसके बाद इससे बड़ा मान है 25, ये 25 यहाँ पर लिख दिया, यानी कि इससे बड़ा। अब 25 से बड़ा क्या है? फिर ये 35, 35 लिख दिया। 35 से बड़ा क्या है? फिर ये 36, हमने 36 भी लिख दिया। अब 36 से बड़ा क्या है? 68, 68 यहाँ पर लिख दिया। और सबसे बड़ा मान है बी का, ये 85। ये हो गया आरोही क्रम। अब ये पद ये 6 यानी कि सम पद है। अब आपको करना क्या है? जोड़ा बना लीजिए 2 का, 2 इधर से और 2 इधर से। जो बीच में बचे ये बच गए 2 पद। ये कितने पद बच गए? 2 पद। अब इनका क्या करना है? आपको योग कर देना है। तो 35 प्लस 36 इसका योग करके इसका हाफ कर देना है। तो 35 और 36 हो जाते हैं 71, और इसको जब 2 से भाग देते हैं तो ये मान कट कर आता है 35.5, 35.5। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इन 6 पदों की जो माध्यिका होगी वो होगी 35.5। देखिए कितने आसान तरीके से हमने आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया है बिना सूत्र के। आपको सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 11 विद्यार्थियों के 11 विषयों में प्राप्तांक निम्न है, उनकी माध्यिका क्या होगी? ये पद दे रखे हैं यानी कि प्राप्तांक। ऑप्शन दिए हैं 55, 63, 85, 52। ये क्या है? 52 है। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? इसी तरीके से आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर अब हम आरोही क्रम लिखते हैं इनका। सबसे पहले लिखते हैं 9 को, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 12 यानी कि बड़ा मान, 12 से बड़ा मान हो जाएगा फिर 21, 21 से बड़ा मान हो जाएगा फिर ये 27, और 27 से बड़ा मान हो जाएगा 42, 42 और 42 से बड़ा मान हो जाएगा 52, 52 से बड़ा मान हो जाएगा 55, और 55 से बड़ा मान हो जाएगा 63, 63 से जो बड़ा मान होगा वो होगा 85, और फिर 85 से बड़ा मान होगा, एक बार 85 और दे रखा है ये 85, और लास्ट में सबसे बड़ा मान हो जाएगा 92। क्या हो जाएगा? 92। पद कितने दिए हैं? ये 11 पद दिए हैं, और ये दिए हैं विषम। क्या है? विषम। अब विषम के लिए माध्यिका के लिए सूत्र होता है n+1/2 पद का मान, लेकिन इस सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम विषम पद छांट लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 पद इधर लिए और 5 पद हमने ये ले लिए। जो हमारे पास बचा ये 6ठा पद, ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। चाहिए तो आप सूत्र में रख के कर लीजिए n+1/2 पद का मान। पद कितने? 11 + 1/2 यानी कि 12/2, 2 × 12। छठा पद हमारा यही आएगा 52। चाहे तो सूत्र में कर लीजिए, चाहे बिना सूत्र के कर लीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा 4th राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया।
बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। ये हमने सीटेट एग्जाम 2018 से क्वेश्चन लिया है। देखिए बच्चे कितने हैं, 5। मान लीजिए बच्चे हैं A B C D और E नाम के। अब इन्होंने प्रत्येक विषय में 75 अंक प्राप्त किया। ये हमने लिख लिया 75। बी में भी 75 और सी ने भी 75 प्राप्त किए, डी ने भी 75 प्राप्त किए और ई ने भी 75 प्राप्त किए। अब इनकी माध्यिका निकालनी है। देखिए आरोही क्रम तो इनका कुछ होगा नहीं। अब यहाँ से देखिए 75 से 75 यानी कि 2 पद इधर लीजिए और 2 पद इधर लीजिए 75। अब बीच का बचा ये 75, ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। चाहिए तो इसे सूत्र से कर लीजिए n+1/2 यानी कि पद कितने हैं 5 + 1/2 6/2 करेंगे 2 × 6 कितने पद है, तीसरा पद हमारा 75 ही है। तो इस पद की माध्यिका हो जाएगी इन बच्चों की 75। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्न की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है। ये भी सीटेट एग्जाम 2018 में आया क्वेश्चन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं 5, 10, 12 और 20। देखिए रेड भाग ये दिया है, ये पूरा वर्थ है और आधे भाग में क्या है रेड भाग यानी कि लाल भाग कितना दिया है 40 और ये आधे भाग में है तो 40 को 2 से गुना कर दीजिए क्योंकि आधा भाग पूरा है ये मान हो जाएगा 80। अब किसका पूछा है, सफ़ेद भाग है 1/8 यानी कि सफ़ेद भाग कितना दिया है ये 1/8 भाग। तो 80 का 1/8 कर दीजिए, 80 का 1/8 यानी कि गुना कर दीजिए, 80 गुना 1/8 तो 8 × 80 ये जो निकल कर आता है 10, यही सफ़ेद भाग आ जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हमने आपको पार्ट 2 वीडियो दिए हैं, इसमें सीटेट का पूर्ण सिलेबस करा दिया है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे है तो प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।